यूपी के कृषि विभाग मंत्री एवं कौशाम्बी जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शुक्रवार को कौशाम्बी पहुंचे। उन्होंने 2 दिन पहले आंधी तूफान और आग से हुई जनहानि और आपदा से प्रभावित होने वाले 16 परिवारों को दैवीय आपदा सहायता राशि का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना के मात्र 24 घंटे के अंदर सहायता राशि का भुगतान पीड़ित के खाते में सीधे किया गया है। उन्होंने कहा कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को घटना के मात्र 24 घंटे के अंदर ही उसको सहायता राशि उसके बैंक खाते में पहुंची हो। इसी के साथ प्रभारी मंत्री ने अपने उद्यान वाले विभाग को एक अलग आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक शुक्रवार को नो व्हीकल वर्किंग के लिए कहा है, जिसमें कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अब बहुत अधिक आवश्यक न हो तो सार्वजनिक साधनों का प्रयोग न करे, जिससे ईंधन की बचत की जा सके। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति जो प्रभावित है दैवीय आपदाओं से उनकी राहत राशि जो उनको वैधानिक रूप से दी जानी है वो 24 घंटे के भीतर दी जाए अथवा जितनी जल्दी हो सके दी जाए। इसके क्रम में जो अभी 13 तारीख को एक दैवीय संकट हमारे कौशाम्बी के कुछ परिवारों के लिए हानि करके गया, उसकी भरपाई करने के उद्देश्य से हमारे कौशाम्बी के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की आशा के अनुरूप मात्र 24 घंटे में धनराशि उनके खातों में अंतरित करा दी। मैं नहीं समझता देश में कभी ऐसा भी दिन रहा होगा, उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा भी दिन रहा होगा। प्रभावित पक्ष पहले तहसील के चक्कर लगाते लगाते, ब्लॉकों के चक्कर लगाते लगाते कई महीनों में राहत राशि पहुंचती थी। अब ना तो किसी को किसी अधिकारी कर्मचारी की चौखट पे जाना है। हमारे अधिकारी संवेदनशील हैं, संवेदनशील सरकार की आशा के अनुरूप जो भी पीड़ित अथवा प्रभावित पक्ष है उसका आकलन करके स्वतः उसके खाते में 24 घंटे के भीतर धनराशि अंतरित हुई। मैं इसके लिए कौशाम्बी प्रशासन को धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में इस तरह की जनसेवा हम सब लोग देख पा रहे हैं। सर, पहले आपके काफिले में गाड़ियां बहुत होती थी, आज आपके काफिले में बहुत कम गाड़ियां होती। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब जब देशवासियों पर कुछ भी संकट आया है, भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप बिना कुछ व्यय किए हुए, बिना देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किए हुए भी भारतवासियों को राहत पहुंचाई है। विपक्ष के लोगों को हो सकता है कभी कभी अच्छा ना लगता हो। देश ने सबसे दुखद दिन देखे कोरोना कालखंड में, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश ने भी हानि उठाई, लेकिन ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि दुनिया में अगर सबसे कम किसी देश ने हानि उठाई तो भारत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस संकट काल में थाली बजवाई, दीपक जलवाए। अब विपक्ष के लोग इसको मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन भारतीय संस्कार संस्कृति में संगठित होकर के किसी भी विपदा से जूझने का सबसे बढ़िया फार्मूला था और हमारे नागरिकों ने देश के प्रधानमंत्री जी के आशा के अनुरूप संगठित हुए और इतनी बड़ी महामारी से लड़े। ऐसे ही बहुत सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने योगा शुरू किया, दुनिया के जाने कितने देशों ने योगा किया और आज स्वस्थ हैं। दवाओं पर निर्भरता कम हुई है। ऐसे ही झाड़ू उठाई तो गांव की गलियां तक साफ होने की संस्कृति लोगों में आई और काफी कुछ सफाई भी होती है। ऐसे बहुत सारी चीजों को मोदी जी ने प्रयास करके किया है और मैं समझता हूं जो वर्तमान में अभियान है कि हम ईंधन बचाएंगे, अगर संस्कृति में शामिल हो जाएगा हमारे नागरिकों के, तो निसंदेह ईंधन बचेगा, राष्ट्रीय निर्भरता होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने या दुनिया ने पहली बार देखा कि 2 गाड़ी से प्रधानमंत्री अपने घर से निकल करके भारतवासियों की सेवा के लिए निकले हैं, मात्र 2 गाड़ी से। इतिहास साक्षी है, ऐसा दिन कभी भारत ने नहीं देखा। अगर हम दूसरे के ऊपर कोई चीज विचार थोपते हैं तो पहले उसे अपने ऊपर लागू करने की परंपरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने डाली है, निसंदेह वो महत्वपूर्ण है, एक एक नागरिक के लिए अनुकरणीय है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।